हर साल रेंट बढ़ता है, पर क्या ये इंक्रीज लीगली अलाउड होता है? आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू गेट, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज का सवाल हर टेनेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या लैंडलॉर्ड हर साल रेंट बढ़ा सकता है या नहीं? इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इंडिया के रेंट लॉज का लीगल फ्रेमवर्क, कॉमन प्रैक्टिसेस वर्सेस एक्चुअल लॉ, नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज जो आपके काम आएंगे और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन जो आपको समझने में मदद करेगा कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स कैसे बैलेंस किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेंट बढ़ाने के बारे में। रेंट बढ़ाना एक नॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स और लिविंग एक्सपेंसेस टाइम के साथ बढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेंट कभी भी और कितना भी बढ़ाया जा सकता है। इंडिया में रेंट इंक्रीज के लिए क्लियर गाइडलाइंस होती है जो स्टेट वाइज रेंट कंट्रोल एक्ट और मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 में मेंशन्ड है। इन लॉज का मेन पर्पस है ओनर और टेनेंट दोनों के राइट्स को बैलेंस करना। तो सबसे पहले समझते हैं रेंट इंक्रीज के लिए लीगल अप्रूवल प्रोसेस क्या कहता है। Let's take a look at legal basis of rent hike. रेंट कंट्रोल एक्ट स्टेट वाइज, हर स्टेट का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है जो मैक्सिमम परमिसिबल रेंट हाइक डिसाइड करता है। कई स्टेट्स में ये लिमिट 8% to 10% पर ईयर होता है, लेकिन ये तब अप्लाई होता है जब प्रॉपर्टी पुरानी हो और टेनेंसी लॉन्ग टर्म हो। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 न्यू एक्ट के अंडर रेंट इंक्रीजेस का रूल सिंपल है। लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा सकता है, लेकिन टेनेंट को मिनिमम 3 मंथ्स रिटर्न नोटिस देना जरूरी है और रेंट हाइक सिर्फ एग्रीमेंट में लिखी कंडीशन के हिसाब से ही वैलिड होती है। रेंट एग्रीमेंट क्लॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपके रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि हर साल 5% या 10% हाइक होगा, तो वही लीगली वैलिड परसेंटेज माना जाता है। अगर एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है, तो दोनों पार्टीज म्यूचुअल डिस्कशन से डिसाइड करते हैं। यानी रेंट हाइक का लॉ यूनिफॉर्म नहीं, एग्रीमेंट और स्टेट के रूल्स दोनों मैटर करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट्स कंसिडर्ड अ फेयर रेंट हाइक। इन्फ्लेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। यूजुअली रेंट हाइक का लॉजिक सिंपल होता है। इन्फ्लेशन और प्रॉपर्टी अपकीप, जैसे जैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी और सोसाइटी चार्जेस बढ़ते हैं, ओनर अपने कॉस्ट भी कवर करने के लिए रेंट एडजस्ट करता है। मार्केट बेंचमार्क। रेंट इंक्रीज तब फेयर माना जाता है जब वो एरिया की एवरेज रेंटल ट्रेंड के बराबर हो। अगर मार्केट में 8 to 10% एनुअल इंक्रीज चल रहा है और आपके लैंडलॉर्ड ने सेम प्रपोर्शन में रेंट रिवाइज किया है, तो वो कंसिडर रीजनेबल है। ग्रेडेड फैसिलिटीज। जब प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे न्यू लिफ्ट, पेंटिंग, सीसीटीवी या अम्यूनिटीज अपग्रेड, तो रेंट एडजस्टमेंट जस्टिफाइड होता है क्योंकि लिविंग वैल्यू बढ़ गई होती है। तो फेयर हाइक का लॉजिक क्लियर है, मेंटेनेंस, इन्फ्लेशन और फैसिलिटीज के हिसाब से। नाउ लेट्स सी व्हेन रेंट हाइक नीड्स एग्रीमेंट रिन्यूअल। लीगली रेंट हाइक एक न्यू टर्म होता है, तो हर रिवीजन के टाइम एग्रीमेंट रिन्यू करना बेस्ट प्रैक्टिस होता है। इस रिन्यूअल में आप अपडेटेड रेंट, पेमेंट डेट और हाई परसेंटेज क्लियरली मेंशन कर सकते हो। ये दोनों पार्टीज के लिए ट्रांसपेरेंसी और लीगल क्लैरिटी क्रिएट करता है। और हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंड मत कीजिए। रिटर्न क्लॉज और रेंट रिसीट दोनों फ्यूचर रेफरेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन क्या लैंडलॉर्ड बिना एग्रीमेंट के रेंट बढ़ा सकता है? इसका आंसर क्लियर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। कैन रेंट बी इंक्रीज विदाउट टेनेंट्स कंसेंट? नहीं। लैंडलॉर्ड रेंट तभी रिवाइज कर सकता है जब टेनेंट को रिटर्न नोटिस दी गई हो, यूजुअली 3 मंथ्स पहले। टेनेंट के कंसेंट और कम्युनिकेशन के बिना रेंट हाइक लीगली एनफोर्स नहीं होता, और अगर टेनेंट रेंट हाइक पर अग्री नहीं करता, तो दोनों पार्टी नेगोशिएट के थ्रू मिडिल ग्राउंड निकाल सकते हैं। यानी रेंट हाइक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड प्रोसेस है, ना कि यूनिलैटरल डिसीजन। अब देखते हैं थोड़े प्रैक्टिकल टिप्स फॉर टेनेंट्स एंड ओनर्स। फॉर टेनेंट्स, हमेशा एग्रीमेंट में रेंट हाइक परसेंटेज लिखवाएं। रिटर्न कम्युनिकेशन के बिना हाइक एक्सेप्ट ना करें। बिफोर रिन्यूअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और नियर बाय लिस्टिंग से रेफरेंस ले सकते हैं। मार्केट में चल रहे रेंट का
पेमेंट प्रूफ और रिसीट सेफ रखिए। फॉर ओनर्स, हाइक डिसाइड करते वक्त मार्केट रेट और इन्फ्लेशन का बैलेंस रखिए। रिटर्न नोटिस सेंड करे और म्यूचुअल कंसेंट मेंटेन करे। ट्रांसपेरेंसी से लॉन्ग टर्म टेनेंट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है। यानी रेंट हाइक एक रूटीन प्रोसेस है, पर डॉक्यूमेंटेशन और क्लैरिटी से ही दोनों साइड सिक्योर रहते हैं। अब देखते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट के हाइलाइट्स। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 ने रेंट सिस्टम को मॉडर्न और फेयर बनाया है। इसमें क्लियर लिखा है, नो आर्बिट्ररी हाइक, नो इविक्शन विदाउट रीजन और रेंट रिवीजन के लिए प्रायर रिटर्न नोटिस जरूरी है। यानी दोनों साइड्स के लिए सिस्टम ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड हो गया है। तो दोस्तों, लैंडलॉर्ड हर साल रेंट बढ़ा सकता है या नहीं? इसका जवाब है कर सकता है, लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट क्लॉज के अकॉर्डिंग। अगर क्लॉज नहीं है तो हाइक सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट से होगा। और याद रखिए, हर स्टेट का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट है, अपना लोकल लॉ जरूर चेक करें। आपके हिसाब से फेयर एनुअल रेंट हाइक कितना होना चाहिए? 5%, 10% या मार्केट के हिसाब से फ्लेक्सिबल? अपने ओपिनियन जरूर दीजिए। और हमारा प्रीवियस एपिसोड शुड यू प्रीपे योर होम लोन अर्ली जरूर देखें। उसमें हमने बताया है कि प्रीपेमेंट वर्सेस इन्वेस्टमेंट कैसे डिसाइड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर रेडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो हर होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।